आप बहुत सारे हमारे ऐसे रियली हैं जो सीएससी अप्लाई कर रहे हैं या सीएससी अप्लाई करना चाहते हैं। मतलब जो भी है कि आप सीएससी लेना चाहते हैं तो आपको इसकी पूरी प्रक्रिया के बारे में जानकारी नहीं है। इस सीएससी आईडी लेने के लिए जो प्रक्रिया होती है, यहाँ पर हम आपको इसकी पूरी की जानकारी देंगे। सबसे पहले तो सीएससी आईडी लेने के लिए आपके पास एक टीसी नंबर होना चाहिए, टैक्स सर्टिफिकेट। आप टीसी सर्टिफाइड हैं तभी आप सीएससी आईडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। टीसी लेने के लिए आपको करना ये होता है, आप हमारी वेबसाइट register.csc.gov.in वाली वेबसाइट पर जाएंगे। वहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन अप्लाई में न्यू रजिस्ट्रेशन स्टेटस चेक अपडेटेड यूआईडी टोकन और टीसी सर्टिफिकेट, ये जो टीसी सर्टिफिकेट का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करके आप टीसी के लिए अप्लाई करेंगे। इस तरह से जब आप टीसी पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से पेज आएगा जहाँ पे आपको लॉगिन विद अस पे क्लिक करना होगा। आप आगे टीसी के लिए क्लिक करेंगे, लॉगिन विद सीएससी कनेक्ट रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप अपनी डिटेल फिल करेंगे, आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, फादर मदर नेम, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, एड्रेस, आपका जो भी डिटेल यहाँ पर आपसे स्टार मार्क होगी वो डिटेल आपको फिल करना मैंडेटरी है। वो सारी डिटेल आप फिल करेंगे। फिल करने के बाद आप सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आपको पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा जो कि आपकी नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, यूपीआई किसी भी माध्यम से आप कर सकते हैं। इसमें आपका 1479 रुपये 72 पैसे ये आपका पेमेंट कटेगा। आपके नेट बैंकिंग, यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड जो भी आप माध्यम यूज़ करेंगे उसमें से आपका पेमेंट कटने के बाद आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा। उस यूज़र आईडी और पासवर्ड से आप यहाँ पर लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आप ये टीसी पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको मॉड्यूल दिखाई देंगे, आपको सारे मॉड्यूल कंप्लीट करने हैं। मॉड्यूल कंप्लीट करने के बाद आपको एग्ज़ाम देना है। बाई चांस अगर आप एग्ज़ाम नहीं दे पा रहे हैं या एग्ज़ाम देते समय आप फेल हो जाते हैं, उस कंडीशन में अगर आपने 10 मॉड्यूल कंप्लीट कर लिए हैं तब भी आप सीएससी अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो अगर आपने 10 मॉड्यूल कंप्लीट कर लिए हैं तो सीएससी अप्लाई के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। आप चाहें तो एग्ज़ाम कंप्लीट कर लें, एग्ज़ाम कंप्लीट करने के बाद सीएससी अप्लाई करें। सीएससी अप्लाई करने आपके टीसी में जो अगर कुछ इशू आ रहा है, जैसे मान लीजिए आपके टीसी में आपका नाम गलत हो गया है, आपका डेट ऑफ बर्थ गलत हो गया है, जेंडर या रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर या आपने फ़ोटो जो अटैच किया वो गलत हो गए, या कुछ भी आपको लगता है कि इनकरेक्ट है, या फिर आप सीएससी आईडी अप्लाई कर रहे हैं और आपको एरर आ रहा है, प्रोवाइडेड डिटेल डिड नॉट मैच विद योर आधार करेक्शन या मैनिपुलेटेड डेटा फाउंड, इस तरीके का कोई एरर आ रहा है तो इसका मतलब यही है कि आपके टीसी में दी हुई डिटेल आपके आधार में दी हुई डिटेल से मैच नहीं कर रही है, जिसकी वजह से ये दिक्कत आ रही है। तो आपको ये सारी डिटेल जो कि आपको फॉर्मेट एक बना हुआ है, टीसी नंबर, करेक्ट नेम जो कि आपके आधार में होगा, करेक्ट डीओबी, जेंडर, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ये सारी डिटेल्स के साथ आपको ईमेल करना होगा tech.support@cscacademy.org। इस ईमेल आईडी पर आप मेल करेंगे तो 3 वर्किंग डेज के अंदर आपको ये जो भी डिटेल आप करेक्शन के लिए देंगे वो करेक्ट होके आपको मिल जाएगी और आप सीएससी अप्लाई कर पाएंगे। सीएससी अप्लाई करने के लिए आपको करना सिर्फ इतना होता है, register.csc.gov.in वाली वेबसाइट पर जाते हैं। यहाँ पर आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। आप सेलेक्ट एप्लीकेशन टाइप में सीएससी वीएलई सेलेक्ट करेंगे, टीसी नंबर डालेंगे, अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, कैप्चा डालेंगे और इसको अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई करेंगे। ईमेल आईडी के लिए भी आप वेरीफाई करेंगे, ओटीपी जाएगा, वेरीफाई करेंगे, सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आपका प्रोफाइल खुलकर आ जाएगा, जितनी भी डिटेल आपके आधार से होगी वो ऑटो यहाँ पर फिल होके आ जाएगी। वहाँ पर आपको और भी जो डिटेल होंगी, जैसे आपका डिस्ट्रिक्ट है, आपका स्टेट है, आपका रूरल है, अर्बन है, ये इस पर क्लिक करके फिर आप
किस तरीके से ऑथेंटिकेशन करेंगे, ओटीपी का लेंगे, ओटीपी माध्यम लेंगे या जो भी आप ऑथेंटिकेशन का माध्यम रखेंगे उस पर क्लिक करेंगे, कैप्चा डालेंगे, इस पर टिक करेंगे आप और सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपको ये ओटीपी ऑथेंटिकेशन के पेज पर ले जाएगा, जहाँ पर आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा। मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगी कि आपके टीईसी नंबर में कोई और मोबाइल नंबर, सीएससी आईडी में कोई और मोबाइल नंबर और आधार में कोई और मोबाइल नंबर, डिफरेंट मोबाइल नंबर हो सकते हैं। सेम मोबाइल नंबर होना कोई मैंडेटरी नहीं है। अगर आप चाहें तो डिफरेंट मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, और अगर आप सेम मोबाइल नंबर ही हर जगह यूज़ करना चाहते हैं तो आप सेम मोबाइल नंबर भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाता है, जिसे आपको वेरीफाई करना होता है। वेरीफाई करने के बाद, वैलिडेट करने के बाद आपको आपका प्रोफाइल ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर आपको कुछ डिटेल फिल करनी होती है, जैसे आप कहाँ पर सेंटर ओपन कर रहे हैं वो लोकेशन आपको डालनी होती है। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड सेलेक्ट करना होता है। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड सेलेक्ट करने में अगर आपको लोकेशन सही नहीं दिख रही है तो आप ये माइनस वाले पॉइंट पर क्लिक करते रहें, तो आपको भारत का मैप शो होने लगेगा। उसमें जो भी लोकेशन आपकी होती है उत्तर प्रदेश की, वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करके आप सीएससी आप यहाँ पर सेलेक्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे बैंकिंग डिटेल, पैन, अपना पैन इंडिविजुअल जो भी पैन है आपको यहाँ पे अपडेट करना है। आप इंडिविजुअल पैन लगाते हैं, यहाँ पर पैन नंबर डाल के वेरीफाई करना पड़ेगा। पैन वेरीफाई सक्सेसफुली, नेम मैच 100%, इस तरीके का मैसेज आ जाता है। अगर आपका 60 से अबव होता है तो आपका ये अप्रूव हो जाता है, 60 से नीचे होता है तो आपका अप्रूव नहीं होता है। तो पैन आपका मैच होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ का। बैंकिंग डिटेल में आप सेविंग अकाउंट लगा रहे हैं या करंट अकाउंट लगा रहे हैं, इस पर क्लिक करेंगे, नाम डालेंगे, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, कैंसिल चेक या पासबुक में से कोई भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं जो कि जेपीईजी फॉर्मेट में होगा। इसके बाद आप केवाईसी डॉक्यूमेंट में आप क्या दे रहे हैं ये यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होता है और यहाँ पर वो डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है। इसके बाद आप सबमिट कर देंगे। इस तरह आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। आप ध्यान रखें इन चीज़ों का ताकि आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट ना हो अप्लाई करते समय। आप जो भी सीएससी में आपका नाम लिखा है वही आपके जो आईडी एड्रेस प्रूफ में लिखा हुआ होना चाहिए। स्पेलिंग मिसमैच भी एक्सेप्ट नहीं होगा। आपका नाम, जो भी आप आईडी एड्रेस प्रूफ के लिए कार्ड दे रहे हैं उस पे आपका एड्रेस लिखा हुआ मैंडेटरी है। ऐसा नहीं है कि आपका वोटर आईडी कार्ड है और आपने वोटर आईडी कार्ड को फ्रंट से स्कैन किया और अपलोड कर दिया, तो उसमें आपका एड्रेस नहीं दिख रहा है, इसलिए वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो एड्रेस वाला जो पेज होता है कार्ड का वो फ्लैश होना ज़रूरी है। यानी आईडी एड्रेस प्रूफ का मतलब ही यही है कि आपका डॉक्यूमेंट पूरा दिख रहा होना चाहिए। आपके आधार लगा रहे हैं तो फुल आधार की स्कैन कॉपी जो डाउनलोड करते हैं वो लगा सकते हैं, जिसपे इंस्ट्रक्शन होते हैं। वो डॉक्यूमेंट, वो स्कैन पेज लगाने की कोई नीड नहीं होती है। आप जो भी डॉक्यूमेंट लगाएं वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही होना चाहिए। प्रूफ ऑफ आईडी एड्रेस के लिए आप फोटोकॉपी ना लगाएं। जो भी डॉक्यूमेंट आप लगा रहे हैं वो विजिबल होना चाहिए ताकि आपकी डिटेल्स को सही से मैच करवाया जा सके। नेम और एड्रेस आपके डॉक्यूमेंट पे लिखा हुआ मैंडेटरी है। अगर ये नहीं होगा तो क्यूसी आपका रिजेक्ट हो जाएगा क्वालिटी चेक में। बैंकिंग के लिए भी सेम कंडीशन है, नाम बिल्कुल आपका मैच हो रहा होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके आधार में लिखा है राजीव कुमार और आपके बैंक में लिखा है राजीव, या राजीव कुमार बिना स्पेस के लिखा हुआ है, तो स्पेलिंग मिसमैच बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा। आप इंडिविजुअल जॉइंट अकाउंट लगा सकते हैं, फर्म अकाउंट नहीं लगा सकते हैं। कैंसिल चेक एंड पासबुक जो भी हैं दोनों ही एक्सेप्टेबल हैं। आप कैंसिल चेक है तो कैंसिल चेक, पासबुक है तो पासबुक, दोनों ही स्कैन करके अपलोड कर सकते हैं। आपका नाम, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड बैंक द्वारा प्रिंटेड होगा तभी ये अप्रूव होगा। अगर बैंक द्वारा प्रिंटेड नहीं है तो वो आपके क्वालिटी चेक में रिजेक्ट हो जाएगा। आपका हैंड राइटिंग से लिखा हुआ अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड एक्सेप्ट नहीं होगा। नाम, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, तीनों चीज़ें आपकी हैंड राइटिंग से नहीं लिखी हुई होनी चाहिए, ये बैंक द्वारा प्रिंटेड ही होनी चाहिए। आप बैंक स्टेटमेंट भी नहीं लगा सकते हैं, आपको पासबुक या कैंसिल चेक ही लगाना है।
डॉक्यूमेंट जो भी आप लगाएं आप रीडेबल होना चाहिए, ताकि डिटेल्स को मैच करा के ही क्यूसी अप्रूव होगा, अदरवाइज वो रिजेक्ट हो जाएगा। अप्रूव ना करने का कारण ये भी है क्योंकि डिटेल अगर मिसमैच होगी तो आगे आपको पेमेंट में इशू आ सकता है, इसलिए आप डिटेल बिल्कुल करेक्ट लगाएं, एक्यूरेट लगाएं। इस तरीके के चेक लगाने का कोई मतलब नहीं है। इसमें आप पा रहे हैं कि अकाउंट नंबर लिखा है लेकिन नाम और आईएफएससी कोड कहीं नहीं लिखा है, इसलिए ये रिजेक्ट हो जाएगा। नीचे दिए हुए चेक को आप देखिए, यहाँ पर आपका नाम, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड सभी चीज़ें क्लियरली लिखी हुई हैं और इसे अप्रूव किया जा सकता है। आप पासबुक दे रहे हैं तो पासबुक की उतनी ही डिटेल हमें शेयर करें जितनी रिक्वायर्ड है। आप ऊपर के इंस्ट्रक्शन की डिटेल ना भी लगाए तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप देना चाहें तो दीजिए, लेकिन चीज़ें रीडेबल आनी चाहिए। अगर रीडेबल नहीं है तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। आप अपने एप्लीकेशन को ट्रैक करने के लिए हमारी इसी वेबसाइट पे register.csc.gov.in वाली वेबसाइट पर जाएंगे। यहाँ पर ट्रैक एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, एप्लीकेशन नंबर डालेंगे, कैप्चा डाल के सबमिट करेंगे। आप इस तरह आप अपने एप्लीकेशन के स्टेटस को चेक कर सकते हैं कि ये आपकी आईडी क्रिएट है या रिजेक्ट है। अगर रिजेक्ट होगा तो इंस्ट्रक्शन आ जाएगा, अगर क्रिएट हो गई होगी तो इस तरीके से आपको इंस्ट्रक्शन आएगा कि आपका नाम लिखा होगा और आपका अकाउंट हैज़ बीन क्रिएटेड करके इस तरीके से आपको मैसेज मिल जाएगा। आपकी आईडी सीएससी अप्लाई करने के बाद आपके पास सबसे पहले काम होता है कि आप अपने यहाँ एक बैनर लगा लें। उसकी डिटेल अभी हम आपको शेयर करते हैं। यहाँ पर आपको बैनर लगा हुआ होना चाहिए, आपके सेंटर पे कंप्यूटर सिस्टम अवेलेबल होना चाहिए, इंटरनेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए, प्रिंटर, सीटिंग अरेंजमेंट और रेट लिस्ट लगी हुई होनी चाहिए। ये सारी डिटेल हम वेरीफाई करने के लिए हमारे डिस्ट्रिक्ट मैनेजर आपके सेंटर को वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करने के बाद वो आपके सेंटर अवेलेबल है या जो कंडीशन दी गई है वो उस कंडीशन में अवेलेबल है, इस चीज़ को वेरीफाई करके अपना वेरिफिकेशन लगाते हैं। अगर एप्लीकेशन डिस्ट्रिक्ट मैनेजर द्वारा अप्रूव होता है तो आपका क्वालिटी चेक में अप्रूव होगा। अगर डिस्ट्रिक्ट मैनेजर आपके सेंटर को दिए हुए नॉर्म्स के अकॉर्डिंग वेरीफाई नहीं पाते हैं तो वो इस आपके सेंटर को रिजेक्ट कर देते हैं। रिजेक्ट करने के बाद आपको उनको दोबारा से सीएससी आईडी के लिए अप्लाई करना पड़ता है, वो डिटेल फुलफिल करके जो भी कमी आपके डिस्ट्रिक्ट मैनेजर आपको शेयर करते हैं। आपके रिजेक्शन के रीज़न आपके बैंकिंग डॉक्यूमेंट, केवाईसी डॉक्यूमेंट, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और पैन, और डिस्ट्रिक्ट मैनेजर ने अगर वेरिफिकेशन में आपके सेंटर को रिजेक्ट किया है तो ये रीज़न हो सकता है। आपके यहाँ सेंटर पर इस तरीके का बैनर लगा होना ज़रूरी है। आप इस तरीके के बैनर को अपने सेंटर पर सीएससी अप्लाई करने के बाद या ऐसा बैनर ज़रूर लगाएं। इसमें आपको करना सिर्फ ये होता है कि यहाँ पर आप क्योंकि सीएससी आईडी आपकी क्रिएट हुई नहीं है तो इस बैनर में आप जब प्रिंट करवाएंगे तो इस जगह को आप ब्लैंक छोड़ देंगे। जब सीएससी आईडी आपकी क्रिएट होके आ जाएगी तो यहाँ पर मार्कर से आपको अपनी सीएससी आईडी लिखना होगा। यहाँ पर आपको जैसे मिंटू जनसेवा केंद्र लिखा है, यहाँ पे आपको अपने के सेंटर का नाम डालना है और ये नीचे आपको आपका एड्रेस डालना है। इस तरीके से आप अपना बैनर बनवा के सेंटर पर लगा सकते हैं। ये इस तरीके से आपको फ़ोटो शेयर करनी होती है अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को। ये हमारी वेबसाइट है register.csc.gov.in, जहाँ पर से आप अपने एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं और ट्रैक कर सकते हैं। जब आपकी सीएससी आईडी बन जाती है तो यहाँ इसी वेबसाइट पर जाकर आपको माई अकाउंट में जाना होता है। माई अकाउंट में जाके आपको आपकी सीएससी आईडी डालनी होगी। आप फिंगरप्रिंट या डिवाइस को कनेक्ट करेंगे अपने सिस्टम से, फिंगरप्रिंट पे क्लिक करेंगे, कैप्चा डालेंगे, डिक्लेरेशन पे क्लिक करेंगे और सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद एक ऑथेंटिकेशन लेगा जो आपके थंब इम्प्रेशन द्वारा होगा। इसे वेरीफाई करने के बाद इस तरीके से आपका प्रोफाइल ओपन हो जाएगा। यहाँ प्रोफाइल ओपन होने के बाद आप यहाँ पे अकाउंट सेटिंग में केवाईसी डॉक्यूमेंट में आप अपनी डिटेल दोबारा से अपडेट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको अपनी बैंकिंग डिटेल चेंज करना है या मोबाइल और ईमेल आईडी चेंज करना है तो यहाँ पर से आप कम्युनिकेशन डिटेल से चेंज कर सकते हैं। केवाईसी डॉक्यूमेंट में आप अपना डॉक्यूमेंट, अगर आपको लग रहा है कि आपने आधार लगाया है लेकिन अब आप वोटर आईडी लगाना चाहते हैं तो आप वोटर आईडी जो भी केवाईसी डॉक्यूमेंट में अपडेट करना चाहें आप अपडेट कर सकते हैं।
पर्सनल डिटेल में नेम, डीओबी, जेंडर, अगर आपको कुछ लगता है कि आपको अपडेट करना है तो आप अपडेट कर सकते हैं। बैंकिंग डिटेल में आप अपनी बैंकिंग डिटेल अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पर आप अकाउंट सेटिंग में जाके अपने कनेक्ट पासवर्ड को चेंज कर पाएंगे। यहाँ पर से पासवर्ड आपका सेट भी हो जाएगा। अगर आपको आपका पासवर्ड मालूम है तो आप यस कर दें, अगर नहीं मालूम है तो नो कर दें। क्योंकि आपको नई CSC आईडी मिली है तो आपको आपका पासवर्ड मालूम नहीं होगा, आप नो पे क्लिक कर सकते हैं। और अगर आपकी CSC आईडी यूज़ ही कर रहे हैं और पासवर्ड चेंज करना है तो आप येस पे करके ओल्ड पासवर्ड, न्यू पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड करके चेंज कर पाएंगे। तो और अगर आपको पासवर्ड नहीं पता है तो आप नो पे क्लिक करके आप अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP सेंड करेंगे। उस OTP को वेरीफाई करके आप न्यू पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड करके अपना सबमिट करेंगे। तो इस तरीके से आपका पासवर्ड कनेक्ट पासवर्ड सेट हो जाएगा, जिससे आप डिजिटल सेवा पोर्टल पे जाके CSC आईडी को आप लॉगिन कर पाएंगे। अपने CSC सर्टिफिकेट को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने प्रोफाइल के माध्यम से ही। इसे आप अपने सेंटर पर ज़रूर लगा के रखें। अगर आपको कहीं पर कोई इश्यू आ रहा है तो आप हमारी ईमेल आईडी CSC अप्लाई करने में या CSC अप्लाई होने के बाद कोई इश्यू आ रहा है तो आप हमारी ईमेल आईडी पर मेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है nazmi@begum@csc.gov.in। आप हमारी इस ईमेल आईडी पर मेल कर सकते हैं अगर आपको कहीं पर कोई इश्यू आ रहा है तो। CSC आईडी अप्लाई करने के संबंध में ये इन्फॉर्मेशन थी। अगर आपको कहीं कोई इश्यू आए आप हमें मेल कर सकते हैं। धन्यवाद।